अपने फेवरेट डिशेस के बारे में बताते हैं जो उन्हें रोज एक प्रिजन जैसी जगह में मिलती है। मेन कैरेक्टर प्रेमपुआन जो एक आर्टिस्ट थी और पहले स्कल्पचर्स बनाती थी, इस महीने लेवल 24 पर है और अपने सेलमेट जेटियन के साथ है। जेटियन जो पिज्जा का बहुत शौकीन है और काफी गुस्सा करने वाला आदमी है, एक बार अपने पेरेंट्स का घर जलाने की कोशिश करता है, जिसके बाद उसे यहाँ भेजा गया था। जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है, जेटियन को पता चलता है कि उसका पिज्जा लेवल 21 के लोगों ने खा लिया था, जो उसका गुस्सा बढ़ा देता है और वो दूसरों से खाना लेने का प्लान बनाता है। लेकिन ऊपर वाले लोग रोजफायर और एलेरा उसे रोक देते हैं। प्रिजनर्स ने एक रूल बनाया था कि वो सिर्फ अपने डेजिग्नेटेड डिशेस ही खाएंगे ताकि खाना नीचे के लेवल्स तक पहुंचे और लोग भूख से ना मरे। जेटियन जो पहले सिचुएशन की गंभीरता समझ नहीं पाया था, रूल तोड़ने का प्लान बनाता है। उसे शांत करने के लिए प्रेमपुआन ने अपने कटलेट का एक टुकड़ा उसे दिया, जो उसने मान लिया। बाद में प्रेमपुआन ने पूछा कि फैसिलिटी में कितने लेवल्स हैं। रोजफायर ने बताया कि यहाँ 333 लेवल्स हैं और ये भी बताया कि जिंदा रहना सिर्फ तब मुमकिन है जब रूल्स को फॉलो किया जाए। प्रिजन में जो लोग फूड शेयरिंग रूल फॉलो करते हैं उन्हें लॉयलिस्ट कहा जाता है और जो रूल तोड़ते हैं उन्हें बारबेरियंस कहते हैं। लॉयलिस्ट बारबेरियंस को मार कर सजा देते हैं। जब लेवल 21 पर किसी ने जेटियन का पिज्जा खाया तो लॉयलिस्ट ने अगले दिन उसे कन्फ्रंट करने का प्लान बनाया। जब लॉयलिस्ट अटैक करते हैं, लेवल 21 का आदमी उन्हें हराकर प्लेटफॉर्म के साथ नीचे चला जाता है। रोजफायर वेपन बनाने का सजेशन देता है, जिससे जेटियन घबरा जाता है। जैसे ही प्लेटफॉर्म 24 पर पहुँचता है, लड़ाई की वजह से खाना लेवल 23 पर गिर जाता है, जिससे टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है। इस केओस में एलेरा जलते हुए नीचे गिर जाती है। प्रेमपुआन एलेरा को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। इस बीच रोजफायर बारबेरियन से लड़ता है जब प्लेटफॉर्म फिर से नीचे गिरता है और उनके लेवल पर खाना गिर जाता है। वो जल्दी से खाना प्लेटफॉर्म पर वापस डाल देते हैं ताकि और कोई खतरा ना हो। जेटियन सब कुछ देखता रहता है, जो उसकी कावर्डनेस को दिखाता है। प्रेमपुआन बारबेरियन को बांध देती है और रोजफायर से पूछती है कि इनके साथ क्या करना है। रोजफायर जवाब देता है, तुम कुछ नहीं करोगी, मैं इसे मास्टर के पास ले जाऊंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि मास्टर वही है जिन्होंने रूल्स बनाए। वो एक ऐसे लेवल पर थे जहाँ कोई खाना नहीं था और जिंदा रहने के लिए उन्होंने अपना ही पैर काट लिया था और दूसरों के साथ शेयर किया था। इनके फॉलोअर्स अब जो नोटावेंस कहलाते हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं। जब रोजफायर एलेरा की बॉडी डिस्पोज करने जा रहा होता है, जेटियन उसे खाने का सजेशन देता है, लेकिन रोजफायर इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि ये इलीगल है। एलेरा की बॉडी को होल में डाल दिया जाता है, जो नीचे बेसमेंट तक पहुँचता है, जहाँ भूखे लोग उसे खाते हैं। अगले दिन प्लेटफॉर्म नीचे आता है और जेटियन को उसका पिज्जा मिलता है, क्योंकि ऊपर वाले बारबेरियंस मार दिए गए थे। रोजफायर अपना खाना खाता है, लेकिन एलेरा का खाना टॉयलेट में डाल देता है, ये समझाते हुए कि डेड लोगों का खाना खाना रूल्स के अगेंस्ट है और दूसरों के लिए अनफेयर होगा। ये बात जेटियन को गुस्सा दिलाती है, लेकिन रूल्स काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। रोजफायर बारबेरियन को प्लेटफॉर्म के साथ ले गया, सबको वार्निंग देते हुए कि रूल्स फॉलो करो। टाइम के साथ प्रेमपुआन और जेटियन अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन एक दिन जेटियन ने सीक्रेटली एलेरा का खाना खा लिया। महीने की आखिरी रात जेटियन ने प्रेमपुआन को अपनी बात बताई, ये कहकर कि वो उतना बेकार नहीं था जितना वो दिख रहा था। उसने बताया कि एक मुश्किल मैथ प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी फैमिली को छोड़ के अपने पेरेंट्स के पास वापस गया था। प्रेमपुआन को क्यूरियोसिटी हुई और उसने और सवाल किए। प्रेमपुआन ने जेटियन से पूछा कि क्या तुम्हारे बच्चे हैं, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया और उसने वही सवाल प्रेमपुआन से किया, जिसका उसने भी जवाब नहीं दिया। बाद में उन्होंने नीचे के लेवल से आवाजें सुनी, जिसमें लोग कह रहे थे कि खाना लेवल 175 तक पहुँच गया है। ये एक रेयर अचीवमेंट थी। खुशी में प्रेमपुआन और जेटियन ने डांस किया और ये उनका लेवल 24 पर लास्ट नाइट था। अगली सुबह वो लेवल 180 पर उठे, जहाँ कभी खाना नहीं आता था। ये सोचकर जेटियन काफी परेशान हो गया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, प्लेटफॉर्म खाली आता रहा, क्योंकि नए लोग रूल्स को नजरअंदाज कर रहे थे। जेटियन की सेहत गिरने लगी। उनके ऊपर दो औरतें बात कर रही थी कि पिछले महीने किसी ने रूल्स तोड़ दिए थे, और एक औरत ने कहा कि एक मोटे आदमी ने रूल तोड़ा था जो लेवल 24 पर था। उसने किसी का खाना खाया था। उन औरतों ने जब प्रेमपुआन से पूछा कि वो किस लेवल पर थी, तो उसने झूठ बोला और कहा कि वो लेवल 46 पर थी, लेकिन वो जानती थी कि वो लॉयलिस्ट जेटियन के रूल ब्रेक की बात कर रहे हैं और वो उसके पास आएंगे। उस रात जेटियन अपने इंटरव्यू के बारे में सोचता है, जहाँ इंटरव्यूअर ने उसे कुछ कठोर सच्चाई बताई थी। वो यहाँ इसलिए भेजा गया था क्योंकि उसने स्कूल छोड़ा, बिजनेस में फेल हुआ और उसकी वाइफ और बच्चों ने उसे छोड़ दिया था। उसके पेरेंट्स भी थक चुके थे, इसलिए उन्होंने उसे यहाँ भेजा ताकि उसे डिसिप्लिन सीखने को मिले। गिल्ट और रिग्रेट से भरा जेटियन होल के किनारे तक जाता है। प्रेमपुआन उठकर उसे समझाने आती है और कहती है कि दूसरे का खाना खाना गलत था। जेटियन बिना जवाब दिए अपने लाइटर से अपने आप
आप को आग लगा लेता है और होल में जंप कर लेता है। ज़ेटियन का शरीर बेसमेंट में गिरता है जहाँ लोग उसके रिमेन्स को खाने लगते हैं। प्रैम्पुअन अपने दोस्त की मौत पर दुखी होती है, जबकि नीचे के लोग खुशी से ये सोच रहे होते हैं कि एक आदमी कम होने से उनके लिए ज्यादा खाना हो सकता है। अगले महीने प्रैम्पुअन लेवल 51 पर पहुंचती है, जहां उसकी सेलमेट सहाबत होती है जिसका एक हाथ होता है। ये सहाबत का पहला दिन है, तो प्रैम्पुअन ध्यान से उसे रूल समझाती है। जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है, सहाबत प्रैम्पुअन की दिए गए इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल वैसे ही फॉलो करती है। उस रात प्रैम्पुअन को हेलुसिनेशंस होने लगती है और उसे ज़ेटियन दिखता है। अगले दिन लेवल 54 पर एक बारबेरियन के होने की अफवाह फैल जाती है, जो पहले टॉप के किसी लेवल पर रहता था और अब लॉयलिस्ट बन के दिखा रहा है। ग्रुप डिसाइड करता है कि उसे मार देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो खाने की कमी का कारण बने, और ज़ेटियन की मौत का भी। प्रैम्पुअन, जो ज़ेटियन की मौत के लिए उन्हें जिम्मेदार समझती है, उनके साथ जाने का फैसला करती है। अगले दिन ग्रुप अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है और सहाबत प्रैम्पुअन के साथ चलती है, लेकिन लेवल 52 के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और वार्निंग देते हैं कि ऐसे एक्शंस रूल तोड़ते हैं और ऊपर लेवल्स तक मैसेजेस पहुंचाने की कम्युनिकेशन चेन को तोड़ देते हैं। उनके प्रोटेस्ट के बावजूद ग्रुप आगे बढ़ता है और एक शख्स चेन को प्रिजर्व करने के लिए पीछे रह जाता है। जब वो लेवल 54 तक पहुंचते हैं, ग्रुप बारबेरियन पर हमला करता है, लेकिन वो उन सबको हरा देता है। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे उतरता है, वो सहाबत को अपने साथ खींच लेता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन प्रैम्पुअन उसे बचाने के लिए कूदती है। नीचे एक डिसेबल्ड लड़का ये सब देख रहा होता है। नीचे लेवल पर एक बूढ़ा आदमी बारबेरियन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो मार दिया जाता है। प्रैम्पुअन बारबेरियन पर हमला करती है, उसे चोट पहुंचाती है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाती। बारबेरियन अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगता है, बताता है कि वो भी दूसरों की तरह 1 साल से यहाँ फंसा हुआ है और जीने की कोशिश कर रहा है। फिर प्लेटफॉर्म नीचे उतरता है और वो बारबेरियन को अपने साथ ले जाता है। सहाबत का लड़ने का तरीका ये दिखाता है कि ये उसका पहला महीना नहीं है। वो बताती है कि वो 6 महीने पहले आई थी और उसका एक सेलमेट था जिसका नाम किकास था, जिसे उसने यहाँ के रूल सिखाए थे। एक दिन उन्होंने एक आदमी को देखा जो भूख से मर रहा था और उन्होंने उसे एक मरे हुए इंसान का मांस खिलाया। और फिर एक दिन दागिन बाबी नाम का एक आदमी आता है जो अपनी भयानक सजाओं के लिए जाना जाता है। उसने एक बार सहाबत का हाथ सजा के रूप में काट दिया था। सहाबत को बचाने के लिए किकास ने बाबी पर हमला किया और उसकी दोनों आंखें निकाल दी। इसका बदला लेने के लिए बाबी ने बिना कपड़ों के किकास को प्लेटफॉर्म से बांध दिया, जहाँ नीचे वाले लोग उसे जिंदा खाने लगे और किकास मर गया। सहाबत कहती है कि यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं निकलता। वो प्रैम्पुअन को बताती है कि उन्हें इंटरवल के दौरान भागना होगा, जो महीने की आखिरी रात होती है, जब मैनेजमेंट सबको बेहोश कर देती है और मरे हुए लोगों के शरीर को सफाई करने के लिए निकालती है। प्रैम्पुअन ये भी बताती है कि वो सेल्स में गैस छोड़ते हैं ताकि ये काम आसानी से हो सके। सहाबत बताती है कि गैस से बचने के लिए उन्हें कुछ ढूंढना होगा, लेकिन वो ये नहीं बताती कि वो क्या है। उस चीज को पाने के लिए उन्हें और नीचे जाना पड़ेगा। उन्हें अगले दिन भागना होगा, क्योंकि अगर बाबी वहाँ आ गया तो उन्हें सख्त सजा मिलेगी। अगले दिन जब वो नीचे जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब बाबी और उसका ग्रुप आ जाता है। प्रैम्पुअन के नीचे के सेल में एक डिसेबल्ड बच्चा उनकी बातें सुन चुका होता है और बाबी को उनके भागने का प्लान बताता है, लेकिन कोई भी बच्चे को उसकी डिसेबिलिटी की वजह से सीरियस नहीं लेता। फिर बाबी प्रैम्पुअन का हाथ तोड़ देता है और सहाबत की दूसरी गलती की वजह से उसे मौत की सजा मिलती है। बाबी सहाबत को प्लेटफॉर्म से बांध देता है और किकासी की तरह उसे मार दिया जाता है। इस दौरान सारे बच्चे एक पिरामिड पर चढ़ते हुए दिखते हैं। लेवल फिर से शिफ्ट हो जाते हैं और प्रैम्पुअन अपने नए सेल में ट्रिमा गैश के साथ लेवल 72 पर पहुंचती है, जो अभी भी जिंदा है। 2 दोस्त खो देने के बाद प्रैम्पुअन डिसाइड करती है कि अब वो लॉयलिस्ट के साथ नहीं चलेगी। उसे लगता है कि रूल्स फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है और वो रिवॉल्ट करने का प्लान बनाती है। वो ट्रिमा गैश से पूछती है कि वो अपने साथ क्या लाया है और वो एक चाकू दिखाता है जो प्रैम्पुअन बोरो कर लेती है। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे जाता है, ट्रिमा गैश दूसरे लोगों का खाना खाने लगता है। प्रैम्पुअन नीचे जाना शुरू करती है और ट्रिमा गैश उसके साथ आता है। वो धीरे धीरे नीचे जाते हैं और रास्ते में बारबेरियंस को अपने ग्रुप में शामिल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लॉयलिस्ट को हराने के लिए एक मजबूत ग्रुप बनाना होगा। जब वो लेवल 93 पर पहुंचते हैं, तो वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। प्रैम्पुअन का कहना है कि वो यहाँ रुकना चाहती है क्योंकि उनके सेल में एक पेंटिंग है जो वो अपने लिए रखना चाहती है। अगले दिन बाबी का ग्रुप आता है और उनके लेवल का सारा खाना फ्लश कर देता है और खाली बर्तन छोड़ता है। बाबी उन्हें वार्न करता है कि अब से प्लेटफॉर्म खाली आएगा और जब वो भूख से कमजोर हो जाएंगे, उसका ग्रुप नीचे आके उन्हें मार डालेगा। इस पर ट्रिमा गैश धमकी देता है कि अगर उन्होंने खाना नहीं दिया तो वो नीचे लेवल के लॉयलिस्ट को मार के खाएंगे। बाबी चुप हो जाता है। दिन गुजरते हैं। जैसे जैसे वो लेवल 93 से लेवल 305 तक पहुंचते हैं, वो लोग लॉयलिस्ट को मार के खाते जाते हैं और आराम से जीने लगते हैं। आखिरकार बाबी का ग्रुप अटैक करता है और उनकी बहुत खतरनाक फाइट होती है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। ट्रिमा गैश एक बिस्तर के नीचे छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी प्रैम्पुअन पर अटैक करता है और उसे मारने लगता है और पूछता है कि पेंटिंग उसके लिए इतनी जरूरी क्यों है।
पीछे से ट्रिमा गैश प्राम्पुआन को उसका चाकू दे देता है, जिसे वो यूज करके उस आदमी को मार देती है। अब सिर्फ प्राम्पुआन और ट्रिमा गैश ही सेल में जिंदा बचते हैं और बाबी बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है। बाबी प्राम्पुआन से कहता है कि वो उसे मार दे और सब खत्म कर दे, लेकिन वो मना कर देती है और नीचे के लेवल्स पर फेंक देती है। अब प्राम्पुआन अपने पास्ट के बारे में सोचती है। जब वो एक स्कल्पचरर थी, उसने एक बार एक कुत्ते की मूर्ति बनाई थी जो जानवरों की उपेक्षा के खिलाफ प्रोटेस्ट था और उसके पंजे तेज रेजर से बने थे। ये स्टैचू एक एग्जीबिशन में दिखाया गया था जिसमें कई लोग आए थे। एक दिन उसका बॉयफ्रेंड उनका बेटा लेकर आया था, लेकिन खेलते वक्त उनका बेटा स्कल्पचर पर गिर गया और रेजर्स की वजह से उसकी मौत हो गई। प्राम्पुआन अपने आप को गिल्टी मानती है क्योंकि उसी ने स्कल्पचर के आसपास सेफ्टी लगाने से मना किया था और इसीलिए वो प्रिजन आई थी ताकि अपने आप को सजा दे सके। महीने के आखिरी दिन प्राम्पुआन भागने की तैयारी करती है और ट्रिमा गैश से कहती है कि वो उसका साथ दे, लेकिन वो मना कर देता है। प्राम्पुआन पेंटिंग का एक टुकड़ा निगल लेती है जिससे उसे सांस लेने में मुश्किल होती है, लेकिन वो होश में रहती है और उस पर गैस का कोई असर नहीं होता। उस रात मैनेजमेंट फ्लोर साफ करने आती है। जेल में ग्रेविटी 0 हो जाती है, जो इस बात का इशारा है कि ये शायद स्पेस में लोकेटेड है। प्राम्पुआन को डेड समझकर मैनेजमेंट उसे दूसरी लाशों के साथ बांध देते हैं और बेसमेंट की तरफ धकेल देते हैं। इस दौरान बच्चों का ग्रुप फिर से दिखाई देता है। एक लड़का पिरामिड के टॉप तक पहुंचता है और 2 लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। तब प्राम्पुआन अपनी आंखें खोलती है, अपने आप को फ्री पाती है और लेवल 333 के एक कोने में छुप जाती है। वो वही बच्चा देखती है जो पहले ले जाया गया था और अब सो रहा है। जब मैनेजमेंट चली जाती है तो प्राम्पुआन डिसाइड करती है कि वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाएगी, लेकिन उसके सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन प्राम्पुआन बच्चे को प्लेटफॉर्म पर रखती है और उसे बेसमेंट ले जाती है जहाँ कई और लोग इकट्ठा हैं। वो लोग उसे कहते हैं कि उसका टाइम खत्म हो गया है और उसे बच्चे को जाने देना होगा क्योंकि उसके पास जीने का एक और चांस है। बेसमेंट में वो ज़ादियान और सहाबत को देखती है, जो ये इंडिकेट करता है कि शायद प्राम्पुआन सर की चोट की वजह से मर चुकी है। कई लोग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो हमेशा एक बच्चे को साथ ले जाते हैं जो उनकी गिल्ट का प्रतीक है। बच्चे ऊपर जाते हैं जबकि बड़े बेसमेंट में ही रहते हैं। लास्ट सीन में प्राम्पुआन एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां गौरेंग की आत्मा मौजूद होती है। वो गौरेंग से पूछती है कि वो वहां क्या कर रहा है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, जो ये सजेस्ट करता है कि गौरेंग शायद उसका बॉयफ्रेंड रहा होगा और इसी के